मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। शिक्षा पाकर तरक्की करना हर छात्र चाहता है, लेकिन कई बार प्रतिभा के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, मोटी मोटी फीस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे योग्य छात्र प्रतिभा होने के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद इस सब से महरूम हो जाते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही प्रतिभावान छात्रों को 5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है, ताकि कोई भी प्रतिभावान छात्र अपनी माली हालत की वजह से अपनी तरक्की को रोक ना पाए। करीब 75 स्टूडेंट्स को फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल रही है। जैसा कि कार्तिक रेड्डी यहाँ बता रहे थे, शाहीन में तमाम लोगों को लिए मौके हैं, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए मौके हैं। रूरल स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और कन्नड़ा मीडियम, हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी तवज्जो देते हैं। ओवरऑल शाहीन में 20-25% स्टूडेंट्स को हम फ्री एजुकेशन देने का कल्चर बिगनिंग से ही रखे हैं। स्टूडेंट्स की तमाम एजुकेशनल नीड, ज़रूरत को पूरा करना शाहीन अपना फर्ज समझता है, लेकिन हमारे बेटे पीछे हो जा रहे हैं। बेटियों को एहसास है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना है, रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारना है तो हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और ये बेटे ये एहसास से जो है खाली होते जा रहे हैं, और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है समाजी ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में जो है इसके बहुत बुरे असर हो सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 5-7 साल में अगर हम तवज्जो न दें, अपने बेटों पे फोकस ना करें, उनको डिस्ट्रैक्शन से ना बचाएं और उनको मेहनती ना बनाएं, उनको डिसिप्लिन ना बनाएं, तो उसके खतरनाक नतीजे पूरे माशरे पे, समाज पर आने के अंदेशे हैं। तो ये एनर्जी भी हम बचाते हैं। को एजुकेशन फ्री है और साथ ही साथ ट्यूशन फ्री है, और हर बच्चे के रिक्वायरमेंट को समझकर हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना हम जरूरी समझते हैं। एक साथ नहीं मांगते, चाहे पेरेंट्स नाराज भी होगा तो उनको कन्विंस करते हैं, उनको स्लो करते हैं, फिर जैसा बच्चा फॉलो करता है उसकी स्पीड बढ़ाते हैं बच्चे के रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अभी दिल्ली के अंदर जामिया इलाके में 33 से ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो उनको किस तरीके से आपके द्वारा सहायता मिल सकती है, किस तरीके से शाहीन उन बच्चों की एजुकेशन में मदद कर सकता है? ये दिल्ली के एक स्कूल, जामिया के एक स्कूल नहीं बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स, जो 500 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, उसमें 300 से ज़्यादा नीट में मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को 100% फ्री कोचिंग शाहीन दिल्ली ब्रांच की तरफ से दी जाएगी। शाहीन किस तरीके से छात्रों की मदद कर पा रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में शाहीन की दिल्ली वाली दी बेस्ट ब्रांच है। इसकी फैकल्टी सब अप टू डेट और IITian और डॉक्टर्स हैं, और हम हर तरह से मदद करते हैं। यानी अगर कोई फाइनेंशियल वीक है तो उसकी फाइनेंशियली उसकी फ़ीस कम कर देते हैं। कोई पढ़ने में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया तब उसको हम स्कॉलरशिप दे देते हैं। हमारे यहाँ वही कल्चर जो साउथ में वो हमने दिल्ली में रखा है, यानी 8 to 8 12 घंटे हम पढ़ाते हैं बच्चे को। 6 घंटे स्टडी होती है, क्लासरूम स्टडी, 2 घंटे का आराम और लंच होता है, और फिर 4 घंटे उनको हम सेल्फ स्टडी कराते हैं। इस तरह से 12 घंटे की स्टडी कराने वाला दिल्ली में अकेला शाहीन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, वो कोई 4 घंटे कोई 5 घंटे स्टडी कराता है। कि सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन मीडियम होती है या बिलो मीडियम होती है, गरीब भी होते हैं उसमें। तो इसलिए हमारा उन बच्चों पे पूरा फोकस है, और शाहीन एकेडमी दिल्ली ये इस बात पे पूरी तरह से तैयार है कि वो जिस तरह की भी हमसे ताउन लेना चाहें, सहयोग लेना चाहें, हमारे यहाँ पढ़ना चाहें, शाहीन एकेडमी दिल्ली तैयार है। इसके लिए क्या आप दिल्ली सरकार से भी किसी तरीके का राब्ता कायम करेंगे? जी हाँ, दिल्ली सरकार को भी हमने लेटर लिखा है, और हम ये आज का ऑफ़र हमारी पूरी दिल्ली के लिए है, सिर्फ ओखला के लिए नहीं। पूरी दिल्ली की उन सरकारी बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया,
300 से ज़्यादा नंबर लाए उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है, या उससे कम भी नंबर लाए हैं उनके लिए भी हमने स्पेशल स्कॉलरशिप रखी है। आपके चैनल के थ्रू हम ये उनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो आएँ और शाहीन जैसी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएँ। साथ हैं नीट में ऑल इंडिया में 85 रैंक लेने वाले मोहम्मद अरबाज अहमद, जानते हैं उनकी सफलता का राज। अरबाज जी, किस तरीके से आपने स्टडी करी, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे छात्रों को? तो ये जो मेरा नीट की जो सक्सेस स्टोरी है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर सीक्रेट ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर के ये रिज़ल्ट लाना पॉसिबल था। सबका पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से रिज़ल्ट लाना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ आप सुबह उठने से लेकर के शाम तक जो भी आपका शेड्यूल है, आपके कॉलेज मटेरियल जिस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ आपका मैटर करेगा आपके रिज़ल्ट आने में। तो मेरा जो शेड्यूल था डेली का, मैं मॉर्निंग 5 AM को उठता था डेली, और रात में 11 के आसपास सो जाता था। तो साथ ही साथ एक तो स्टडी अलग है, साथ ही साथ स्लीपिंग आवर्स पे भी मैं फोकस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये देना चाहूँगा कि डेली 6 आवर्स स्लीप भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर डे अगर आपकी स्लीप अगर अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे इट विल अफेक्ट योर स्टडीज़। तो आपका अपना डेली रूटीन मेंटेन रहेंगे, आपका डाइट जो भी मेंटेन रखें अच्छा, क्योंकि आपका जितना भी 2 साल का प्रिपरेशन है, वो 2 साल का प्रिपरेशन आपको सिर्फ 3 आवर्स के अंदर आपको बताना है एग्ज़ाम डे में। तो एग्ज़ाम डे में आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं होना है, जिसकी वजह से मुझे भी कॉलेज का एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले भी बहुत सपोर्ट रहा। हमारे जो वहाँ के टीचर्स थे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भी मोटिवेट करे, जिसलिए मेरा स्कोर और भी अच्छा हुआ। और मेरा मैसेज ये सबको ये रहेगा कि जो भी आगे नीट लिख रहे हैं, तो मेनली अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ लेफ्ट है नीट 2021 के लिए, तो मेनली एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहें, क्योंकि लास्ट 4 पेपर्स जो भी एनटीए के द्वारा कंडक्टेड हैं वो मेनली एनसीईआरटी सिलेबस पे हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ, नॉलेज तो पाना अच्छा है, लेकिन जिस तरह से आपका टाइम बीत रहा है और टाइम कम है, इसलिए मेनली एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करें। बोर्ड्स प्लस नीट दोनों के लिए एनसीईआरटी इनफ है, यही मैं कहना चाहूँगा सबसे।